पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ एक बड़ा चुनावी दांव खेला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 मार्च को एक चार्जशीट जारी करेंगे, जिसमें ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े कई गंभीर आरोपों को सामने लाया जाएगा। बीजेपी इस चार्जशीट को लेकर राज्य की हर विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी में है, जिससे चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्माने वाला है। दरअसल इस बार बंगाल चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल असीमता के मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रही है, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व और घुसपैठियों के मुद्दे को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। तृणमूल कांग्रेस बंगाली बनाम गैर बंगाली और बंगाल का वंचन जैसे नारों के जरिए जनता को साधने की कोशिश में है। ये नारा चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए उम्मीदवारों की सूची हिंदी में जारी की है, जिसे लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये कदम तृणमूल कांग्रेस को एक नया मुद्दा दे सकता है। दूसरी तरफ टीएमसी बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों के साथ कथित दुर्व्यवहार को भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है, जिससे क्षेत्रीय पहचान की राजनीति और तेज हो सकती है। बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दल राज्य की ममता सरकार पर दो मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा बेरोजगारी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश में स्पष्ट किया कि बीजेपी चुनाव अभियान में घुसपैठियों के मुद्दे को प्रमुखता से रखेगी। पार्टी नेताओं का दावा है कि पिछले 14 सालों में 6000 से अधिक कंपनियां बंगाल से बाहर चली गई हैं, जिससे राज्य के मजदूर निर्यात अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा खराब हो गई है। बता दें, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल को, वहीं दूसरे चरण में 29 अप्रैल को मतदान होगा। पिछली बार बंगाल चुनाव में कुल 8 चरणों में मतदान किए गए थे। राज्य की सभी विधानसभा सीटों के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। इस बार बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस और वामपंथी दल अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं।